यह हमारी कहानी का तीसरा अध्याय है। इसके पहले हम 2 अध्याय खत्म कर चुके हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, इथिका। नई दिल्ली के निकट उत्तराखंड के उत्तरी सिरे के पास द्रोणगिरी के जंगलों में वन्यास घाटी स्थित है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, वन, झील और भूमि। प्राचीन वन, जिसे अरंडल के नाम से जाना जाता है, इसके पश्चिमी भाग से लेकर पांड्यम ताल के तट पर समाप्त होता है। इथिका नाव के किनारे पर बैठी कल्पना कर रही थी कि उसके पिता उसके सामने बैठे हैं। कई साल से उसने अपने पिता से बात नहीं की थी। ऋषि अजन को वन्यास के ग्रंथों पर उनके व्यापक शोध के लिए सम्मानित किया गया था, परंतु वह सम्मान तब तक था जब तक उन्होंने घाटी की सबसे मूल्यवान मानी जाने वाली वस्तु नहीं चुरा ली। जैसे ही नाव किनारे की ओर पहुंची, इथिका ने चप्पू को पानी से बाहर खींच लिया। उसे याद आया कि उसके पिता ने इसी नाव में बैठकर झील के बारे में उसे क्या क्या बताया था। बच्चे, यह पांड्यम ताल अद्वितीय है, उसके पिता ने कहा। इसके तल में झरने हैं। यह कितना गहरा है? यह रहस्य है। रहस्य? यह तो ज्यादा हो गया पिताजी। इथिका को अभी तक पता नहीं था कि उसे घाटी शिशु क्यों कहा जाता है। वह वन्यास की रक्षा करने वाली 7 पहाड़ियों में पैदा हुई एकमात्र प्राणी है। उसके पिता ने कभी उसे कुछ नहीं समझाया। आपसे प्रार्थना है, मुझे बताइए। इसका खुलासा होने में अभी समय लगेगा बच्चे। फिलहाल झील के बारे में पूछ लो। ठीक है। क्या इसके अंदर राक्षस रहते हैं? राक्षस? नहीं, ऋषि अंजन हंसे। और अगर मैंने यहाँ पानी पी लिया तो? उसने पूछा। पांड्यम ताल से? जब तुम्हारे पास झरनों का नीर है तो झील का पानी क्यों पीना? अंजन ने कहा और उसे अपना कमंडलू दे दिया। ये झरने जहाँ से हमें जल मिलता है, यह जादुई है। ये ढलान पर चट्टानों के बीच मुक्त झरनों की यात्रा में एकत्र हुए खनिजों से भरे हुए हैं, जो हवा, सूरज और पृथ्वी के अलावा किसी का स्पर्श नहीं करते। याद रखो बच्चे, घाटी का स्वास्थ्य इसी नीर के कारण सुरक्षित है। पिता के साथ हुई इस बातचीत को 13 साल से अधिक हो चुके थे। वह पिता को याद भी करती थी और उन्हें नापसंद भी करती थी। घाटी से निर्वासित होने के बाद अजन ने उसे कई बार पत्र लिखा था, लेकिन इथिका ने कोई जवाब नहीं दिया और वह उनसे मिलने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। नाव ऊंचे शिखर वाले वृक्षों के सामने आकर रुक गई। वह नाव से उतरी और उसने ढलान से गिरी रस्सी को कंधे के ऊपर से उछाला और नाव को झील के किनारे बांध दिया, जहां से अरंडल वन आरंभ होता था। गुरुकुल पहुंचने में बस कुछ ही रातें लगेगी, उसने खुद को याद दिलाया। वह आज सफल होने के लिए कृत संकल्प थी। मैदानी इलाकों से संसार की अन्य आत्माओं के आने से पहले इथिका तैयार रहना चाहती थी। सूरज डूब रहा है और उसके साथ ही उसका मन भी। वन्यास में सूरज के डूबने को सूर्यास्ती कहते हैं। यह पवित्र समय था। यह इथिका के लिए दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा हुआ करता था, जब उसके पिता उसे ध्यान करना सिखाते थे। लेकिन अब उसकी स्मृति पीड़ादायक हो चुकी थी। इथिका को पता था कि सूर्यास्त का अंधकार खत्म होने के बाद जब वन्यास की मिट्टी के दीपक झोपड़ियों और रास्तों के किनारे को प्रकाशित करेंगे तो उसकी चिंता दूर हो जाएगी। हर शाम उसकी रोशनी सामूहिक रूप से ध्यान द्वारा संचालित घाटी को वापस जीवन कर देती थी। अंधेरा होने के बाद यह दृश्य सचमुच शानदार दिखाई देता था। वह जंगल में चली गई। अरंडल एक असीमित भूल भुलैया थी, लेकिन इथिका इसके रहस्यों को जानती थी, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन रास्तों पर चलती रही। उसने उपयुक्त समय पर मुख्य मार्ग छोड़ दिया और घने जंगलों में प्रवेश कर गई। उसे अपने घर का विचार आया तो वह सोचने लगी कि इस स्थान पर शेष संसार की तुलना में कितना एकांत है। उसके पैरों में सूखी पत्तियां चटक रही थी। अफसोस की बात यह है कि मैदानी इलाके में रहने वाले लोग इस सौंदर्य से अपरिचित रह जाते हैं। इथिका के पिता को वनवास से निर्वासन बहुत जल्दी आ गया था। उनके चले जाने के बाद इथिका घाटी में अकेली थी और उसे यह पता लगाने में कई साल लग गए कि वह यहाँ पैदा होने वाली अपनी उम्र की अकेली लड़की क्यों है। उस दशक में उसकी माँ अंतिमिका के बाद दूसरे स्थान पर थी और उसके पिता संसार की 10 आत्माओं में से एक थे। लेकिन इथिका यह कभी नहीं समझ पाई कि उसकी माँ की मृत्यु महायात्रा के दौरान कैसे हो गई। इथिका अरंडल में और भीतर तक चली गई। वह चमकीले पंख वाले एक मोर के पास से गुजरी, लेकिन वह इथिका के पास आने पर नहीं झिझका। हवा ठंडी हो गई थी। अब वह जंगल के अंदर एक छत्र के नीचे छिपी थी। उस छत्र ने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया था। इथिका कहीं भी हो सकती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वह शांति स्थल पर जाने वाली थी। समय समाप्त हो रहा था। उसे अभ्यास और तैयारी की जरूरत थी। चमकीले लाल रंग के फूलों की उपस्थिति में इथिका ने आगे की ओर झुककर आसनों यानी योग मुद्राओं का संयोजन शुरू किया।
उसने अपना वजन अपनी हथेलियों पर स्थानांतरित करके अपनी पीठ को मोड़ लिया। इससे वह नीचे की ओर मुंह किए हुए एक कुत्ते की तरह दिखने लगी। फिर उसका योग अगले चरण पर जाने को तैयार था। इदिका पालदी मारकर बैठ गई। उसने पीठ सीधी कर ली। इसके बाद उसने आंखें बंद की, घुटनों पर अपने पैर टिका दिए तथा अंगुलियों से ज्ञान मुद्रा बना ली। फिर वह गहरी सांस लेते हुए ध्यान करने लगी, जैसे पिताजी ने उसे सिखाया था। उसे व्यंग भरा विचार आया। उसका मन बार बार गुरुकुल के बारे में सोचता रहा। अगर नई आत्माओं ने उसे कुछ भी सिखाया तो वह कभी इसे पूरा नहीं कर पाएगी। अपना ध्यान श्वास पर तब तक केंद्रित रखा जब तक उसके फेफड़ों से वायु के आने जाने के अलावा सारी अनुभूति समाप्त नहीं हो गई। श्वास नाक से अंदर और मुंह से बाहर। इदिका उस क्षण के करीब थी जिसका उसे इंतजार था। तभी उसकी जांघ पर गुदगुदी होने लगी। वह परेशान हो गई। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा, हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थी, कि एक इल्ली उसकी त्वचा पर रेंग रही थी और उसे ध्यान नहीं लगाने दे रही थी। उसने अपने हाथ से इल्ली को दूर किया तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका भी लाभ हुआ। जल्द ही उसने पाया कि वह धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर से दूर जा रही थी। उसके आसपास की दुनिया उसे आमंत्रित कर रही थी और फिर उसे वही परिचित सी भारहीनता महसूस होने लगी जो गहरी ध्यान अवस्था का प्रतीक होती है। लो, हम चले। आखिरकार वह पहुंच में आ गई थी, लेकिन एक साथी की आवश्यकता बनी रही। इसे अकेले नहीं किया जा सकता। इदिका की आत्मा साथी को खोजती हुई एक तितली के पास गई, जिसने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर वह एक गुबरेल के पास पहुंची, जो इदिका का अनुरोध सुनकर उड़ गया, और एक नेवला था जो बहुत दूर था। वह जिनके पास भी गई सबने उसकी उपेक्षा की। तभी उसे इल्ली की याद आई। इदिका उसे देख नहीं सकी, लेकिन उसे सामने एक ऊंचे पत्ते पर इल्ली के पैरों की हल्की सी हलचल सुनाई दी। आंखें बंद करके ध्वनि की दुनिया के सहारे इदिका की आत्मा इल्ली के पास पहुंची। नमःकृत। उसने इल्ली का अभिनंदन किया। जैसे ही उस कीट ने उत्तर दिया, इदिका उछल पड़ी। इदिका ने अपनी समस्त इच्छा शक्ति को जगाते हुए अंतिम उछाल के लिए जोर लगाया। अंधकार ने उसे घेर लिया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी त्वचा उतार दी हो। एक क्षण के लिए उसकी हड्डियां शिथिल हो गई थी और उसकी आत्मा उसकी आंखों के मध्य से मुक्त होकर निकल गई। वह इल्ली की ओर बढ़ी और उसमें घुस गई। इदिका ने आत्मयोग प्राप्त कर लिया था। अब उसका कीट के शरीर, उसकी त्वचा, मांस और चेतना पर आधिपत्य हो चुका था। इल्ली ने उसके आदेश को स्वीकार करते हुए अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों को खींचने और सिकुड़ने लगी। जब इदिका ने आंखें खोली तो उसकी 12 आंखें थी। आप सोचेंगे कि 12 आंखों वाले कीट की दृष्टि अच्छी होती होगी, लेकिन जैसे ही इदिका ने इल्ली की आंखों से बाहर देखा तो उसे थोड़ी दूर पर अपने भौतिक शरीर की धुंधली छवि दिखाई दी, जिसकी पीठ सीधी थी और आंखें बंद थी। इदिका ने पहले खुद को पांड्यम ताल के प्रतिबिंब में देखा था। उसे एहसास हुआ था कि आंखें बंद करके योग मुद्रा में अधिक शक्ति उत्सर्जित की जा सकती थी। खुलने पर उसकी आंखें स्नेहिल और उदार आंखें भ्रम पैदा करती थी, लेकिन हकीकत में उसके पास एक कठोर प्रतिस्पर्धात्मक खोल था जो किसी भी तरह के परिवर्तन या कुछ भी नया करने का विरोधी था। घाटी में रहने वाले एक अकेले बच्चे के लिए ऐसा व्यवहार अनुचित नहीं था। उसके मानव रूप में कमर के चारों ओर एक सूती धोती लपटी थी और वक्ष पर एक कपड़ा था। उसके हाथ के अगले हिस्से पर देह का हरा रंग चमक रहा था और नीली रगों में सुंदर नाक का जटिल पैटर्न बन रहा था। चेहरा घुंघराले काले बालों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन कभी कभी हवा का झोंका उसके बालों को एक तरफ करके उसकी गहन अभिव्यक्ति को प्रकट कर ही देता था। तो इदिका के मुंह में कड़वा रस भर गया। छी! उसने तुरंत उसे उगल दिया, लेकिन थूक केवल उसके मुंह के कोने तक ही गया। ऐसा लग रहा था कि मानो मुंह में रेशम का धागा लपट रहा हो। आज इदिका का उद्देश्य पत्ते खाना नहीं था। वह मुक्ति और उल्लास महसूस करना चाहती थी। उसे एक साथी चाहिए था। सौभाग्य से एक और आदर्श प्राणी स्वयं प्रस्तुत हो गया। इल्ली के होश उड़ गए। इदिका ने अपनी 12 आंखों में से एक शिकारी को देखा, जो उसका अगला साथी था और इदिका के इल्ली रूप की ओर बढ़ रहा था। चौंक कर इल्ली ने अपने पैरों को झटका दिया, जिससे उसका इदिका के साथ संबंध टूट गया। इदिका को अचानक झटका लगा और वह अपने शरीर में वापस लौट आई। उसकी आत्मा वापस आ गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुको, उसे सुनो। इदिका तैयार थी। बुलबुल जैसे ही पत्ती के पास आई और उसने इल्ली पर चोंच मारी, वह उछल पड़ी। उनका संबंध दृढ़ हो गया। इदिका के मुंह में उस इल्ली जो कुछ क्षण पहले थी का स्वाद भर आया, कुरकुरा। इदिका को बुलबुल की हरकत अपनी सी लगी। उसने अपने पंखों को थोड़ा हिलाया, उन्हें बाहर की ओर मोड़ा और हवा के हल्के से झोंके को महसूस किया, जो निरंतर उसका मार्गदर्शन करता रहा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। उसे पहले तो कठिनाई हुई,
लेकिन कुछ और देर फड़फड़ाने पर वह अपने छोटे शरीर को उड़ाते हुए ऊपर उड़ने में कामयाब हो गई। वह उड़ती रही जब तक जंगल को पीछे छोड़कर झील के पार झोपड़ियों की ओर नहीं चली गई। सूरज ढलने लगा था, लेकिन ईदिका बुलबुल थकी नहीं थी। वह लगातार आसमान की चक्कर लगाती रही। जैसे ही सर्पपूंछ पर्वत के पीछे प्रकाश का अंतिम किरण बुझने लगी तो नारंगी आकाश भूरे रंग में बदल गया। सूर्यास्त होते ही मानो नीचे की घाटी का अस्तित्व ही लुप्त हो गया था। कोई कुटिया या वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था, मानो जमीन बाहरी लोगों से बचने के लिए किसी पर्दे में छिप गई थी। यह बस यूं ही गायब हो जाता है, ईदिका ने पहली बार अपने घर के ऊपर से उड़ते समय सोचा। झोपड़ियां पहाड़ों की अंधेरी ढलानों में छाया और वृक्षों के पीछे छिप गई थी, लेकिन ईदिका नीचे की झोपड़ियों से उठकर सामूहिक कंपन को सुन सकती थी। ध्यान से उत्पन्न वही कंपन जिसके कारण सूर्यास्त हुआ था। वह एक एक करके लहरों की तरह ईदिका से टकराने लगी। आखिरकार सीढ़ी की पुकार और हवा के सुहावने झोंकों के अलावा चारों ओर सन्नाटा छा गया था। फिर सूर्योदय के समाप्त होने के साथ ही संध्या ढल गई। वृक्षों ने अपनी पीठ सीधी की और पर्वतीय वायु के टिमटिमाते तेल के दीपक को बुझा दिया, जिससे घाटी में जीवन फिर से सजीव हो गया। शोर होने लगा और लोग झोपड़ियों से बाहर निकल आए। गर्मी और रोशनी पाने के लिए पतंगे लालटेन के आसपास इकट्ठा होने लगे। हालांकि अपने पूर्वी कोनों की नाव कुटीर में जलते एक दीपक को छोड़कर शेष पांड्यम ताल अंधकार में डूब रहा था। एकाग्रता के क्षणिक व्यवधान में ईदिका की दृष्टि पूरी तरह धुंधली हो गई थी। बुलबुल का रंगीन वर्णक्रम और व्यापक दृष्टिकोण अब नहीं थे। वह पक्षी मानो हवा की इच्छा का अनुपालन करता हुआ टेढ़ा मेढ़ा आकाश में निर्जीव सा होकर नीचे गिर पड़ा। ईदिका को उसके भौतिक शरीर में वापस धकेल दिया गया था। उसने धीरे से दोनों आंखें खोली। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। पैरों की जकड़न को दूर करने के लिए ईदिका को थोड़ा प्रयास करना पड़ा। वह बुलबुल को दूर तक उड़ते हुए देख रही थी। इंद्र को धन्यवाद, वह जीवित है। उसने पांड्यम ताल को नाव से पार किया और वापस चली गई। फिर झील के किनारों के चक्कर को पार किया और घाटी के विभिन्न हिस्सों से गुजरती हुई चलती गई। वह भीतर से आत्मविश्वास से भर गई थी। उसके चारों ओर सब कुछ सामान्य से अधिक उज्जवल लग रहा था। हालांकि यह आत्मयोग में उसका तीसरा ही सफल प्रयास था और उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह गुरुकुल के लिए तैयार थी। उसकी दृष्टि से तारों का प्रतिबिंब कभी दूर नहीं हुआ। अध्याय 3 समाप्त। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और इसके और पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है।